इंदिरा गांधी का शासन था तब, तो तब हुआ था। दोस्तों मेरी सास की ना जीके भी बहुत तेज है कि इंदिरा इंदिरा ना खोटू चपला तेल चला है इंदिरा तू जैसे कि महान है, कोई सिर बिंदुली तेल चला है इंदिरा तू महान है, ये गाना आया था। ये कौन से जमाने की है मम्मी पहुंची? ये पहुंची मेरे जमाने की, ये है सन 1980 82 की। 80-82 की। उस समय यही पहुंचिया चलती उस थी समय ना? चांदी की पौजी चलती थी, चांदी का सूत्र चलता था, जिनमें अजीब से अच्छे से डिजाइन रहते थे, लेकिन ये पक्का था। ये प्योर चांदी है और ये इतनी प्योर भारी हो रही है ना। और ये प्योर चांदी भी है, इनमें कोई खोखा नहीं है। जैसे सोने का आजकल सोने का वो बनाते हैं ना फौजी, तो उनके अंदर लाख भरा रहता है, खोखा रहते हैं वो, उनको ऐसे करेंगे तो दब जाएगा। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें ये पुराने जमाने का ये पूरा चांदी है, ये पूरा चांदी है, तो इसे ये इन पर ये क्या है, पैर है, ये बैठाने का धागा डालने का ये है, तो इसमें कोई खोट नहीं है। जो सुत होता है वो भी पूरा रहता है। जैसे गलोबंद होता है ना आजकल का, तो गलोबंद में क्या होता है कि उसमें खोट रहता है, टाँके रहते हैं, पैर तो उसपे होते हैं लेकिन उसमें टाँके रहते हैं। टाँके रहने के बाद वो क्या होता है, उनमें एकदम ठोके रहते हैं, वो ठोके रहते हैं, उनको ऐसा करेंगे तो पैर बिल्कुल पिचक जाएंगे। लेकिन शुद्ध में क्या होगा कि तुम उसका हथौड़ा घोड़े बांसुरी किसी से भी मारो, लेकिन वो तब भी नहीं टूटेगा। उसको सुनार के अलावा उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। वो फिर गलाना पड़ता है, गलाने के बाद वो क्या, वो जब गलाएगा वो सुनार भी तभी ठोक पाएगा उसको, वैसे जीते जी वो भी नहीं ठोक पाएगा। अच्छा, चांदी भी दो प्रकार की होती है। चांदी भी दो प्रकार की होती है, एक तो बहुत सख्त होता है और एक कच्चा होता है, वो चूरा चूरा हो जाते हैं, ठोकने से चूरे हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है ये है, तो इनको ये बहुत हार्ड है, ये हार्ड है, इनको ये बिना गलाए ये इसको हथौड़ा भी मारेगा इससे एक चूरा नहीं निकलेगा, और इसको जब वो गलाएगा ना तो एकदम पिघल जाएगा, ये एकदम परत बन जाएगी इसकी। इस ये इतनी मजबूत चांदी और सोना। पहले जमाने का नथ होता था, तो नथ होता था तो नथ क्या था, बिल्कुल प्योर सोना था वो, उसमें कोई खोट नहीं, कोई छेद नहीं, कोई टाँका नहीं, बस एक इतना बड़ा यहाँ पर चंदक रहता था, यहाँ पर एक लाल दाना यहाँ, एक लाल दाना यहाँ पर, बस वो चंदक में भी चांदी भर रहती थी, 5 होते थे वो ऐसे चांद की तरह। तो आपके पास नहीं है ना? मेरे पास तोड़ दिया ना इन्होंने, मेरे पास तो पुराना है, मेरे तो 2-2.5 तोले का नथ था, तो तेरे ससुर ने उसको क्या करा कि बोला ला 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 ये पुराना हो गया, पुराना हो गया, तोड़ दिया उसको। अब बना दिया उसको मोर पंखे वाला, उसमें सूरत सीधा नागी नग है उसमें, इसको लूज करना तो नागी नग है उसमें। और दोस्तों ये देख सकते हैं ना, इतनी हार्ड है ना ये चांदी, असली चांदी है और इतनी सुंदर लग रही है। ऐसा है पुराने जमाने का जेवर, ऐसा है। लेकिन अब ये दोबारा से आ गया है, अब सब लोग चांदी की ज्वेलरी बना रहे हैं। अब ये चांदी इसको तो ढूंढ रहे हैं। परसों मेरे को काशीपुर में एक सुनार बोला तुम्हारे पास, मैंने एक छोटी सी चैन के उसके लिए बोला था, ये काली माँ के लिए चढ़ता है जो, मैं बोला ये डिजाइन बने गए हैं। उसने बोला कि दीदी मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, तुम ये डिजाइन ढूंढ के ले आओ, तुम्हारे पास अगर चांदी का कोई डिजाइन हो, चांदी का कोई पुराना वो जेवर हो तो मुझे दे देना प्लीज, मैं तुम्हें वो जनता फ्री दे दूंगा। ऐसा अभी ना 30,000 में पूरा सेट बन जा रहा है, गले का, कान के, नाक। चांदी सस्ता हो गया ना, चांदी थोड़ी सस्ती है। एक तो सोना महंगा अगर हो गया तो इसलिए सब लोग अब चांदी की ज्वेलरी बना रहे हैं। अब चांदी सस्ता। वो चूड़ी ठोका किसको बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में? किस चीज को? वो चूड़ी होती है जो चांदी की यहाँ। अच्छा, जैसे गोल्ड की। अच्छा, वो इतना चौड़ा सा ब्रेसलेट जैसा। उसमें सुई डालते हैं, सुई से अटकता है वो, उसको बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं उसको ठोका, और हमारी ये गढ़वाली भाषा में बोलते हैं उसको चूड़ी, चांदी की चूड़ी। इसने चांदी की चूड़ी पहनी है, लेकिन वो यहाँ से चूड़ी पहनने की तो सवाल ही नहीं होता, वो यहाँ से यहाँ तक वही भर जाता है। हाँ, बड़ा रहता है ना वो, तो उसमें तो चूड़ी यहीं पर रहेगी थोड़ी सी। अब उसको चूड़ी पहननी है शादी में तो 4 चूड़ी यहाँ पे पहनेगा वो। हमारे ज़माने में ऐसे चूड़ी ऐसे वो नहीं था, 4 चूड़ी यहाँ पे पहनो, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसी को पहनो। और उसमें रहता था चाबी, तो उसको दोनों को इकट्ठा करो, फिर उसमें चाबी डालो, ऐसा रहता था। वो इतना चौड़ा सा रहता था, चाबी रहता था उसमें, तो बहुत सुंदर लगता था वो, बहुत ही सुंदर। उसमें मतलब वो डिजाइन
कानों के रहते थे चांदी के। हमारे पास कुल डिजाइन के, कुल मतलब चांदी के कितने चीज रहते थे हमारे पास। चांदी के रहते थे कानों के, तुंगल होते हैं वो। हाँ तुंगल। वो लंबे होते हैं पर उन पे झुमके नीचे से बहुत सारी पत्तियां 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 रहती हैं। वो मतलब वो फोटो में मेरा होगा किसी फोटो, पुरानी फोटो में कहीं। और एक दूसरा हमारे गले पर पट ऐसे रहता था, जैसे ये है, जैसे ये पौजी है तो ये पौजी टाइप की, वो चौड़े चौड़े होते हैं, उन पर खूब अच्छी से डिजाइन होता है, लेकिन रहता प्योर चांदी। उसमें भी कोई खोट नहीं रहता, उस पर भी ऐसे ही खोटे रहते हैं धागा डालने का। तो उसको एक वो रहता था, तो वो जितना बनाना चाहो, कोई 7 बनाता, कोई 11 टिकिया बनाता, जैसे गलोबंद बनाते हैं वैसे टिकिया बनता था। तो हमारे ज़माने में वही टिकिया थी चांदी की। एक गले का चांदी का वो था, या सूत था, सूत भी पहनना है लेकिन वो भी पक्का पहनना है। दूसरा चवन्नी होती थी, चवन्नी माला चवन्नी होती थी। तो वो चवन्नी ऐसे नहीं होते थे, पैसे वाले चवन्नी थोड़ी होते थे, उसमें ठप्पे ठप्पे बने रहते थे ना। होती थी वो चांदी की चवन्नी होती थी, उसका बनाते थे। तो उसका बनाते थे तो उन पर भी पैर लगाते थे, ऐसे उनको ऐसे ही गले में टांगते थे। पूरा मतलब जितना है वो सोने का जेवर कितना रहता था, फुल, एक नाक की फुली, एक नाक का नथ, इतना रहता था बस। ये मांग टिके से भी कोई वो नहीं था, मांग टिका अभी चला। मंगलसूत्र भी तो चांदी के बनते थे। मंगलसूत्र भी हमारा चांदी के पत्ते वाले। अरे चांदी का कहा है, मेरे जमाने में तो रस्सी जैसा रहता था, वो बटा हुआ काला धागा, उसी में बोलते थे कि इसी में सुहागिन का सारा वो बटा रहता है। तो जब सगाई होते थे ना, शादी, हमारी सगाई नहीं होती थी, हमारी मांगनी होती थी उससे। जैसे बहू गए, लड़की की बात हो गई तो लड़की के माँ बापों ने बात हो गई, लड़की को टीका लगा दिया। उस दिन लड़की का वो पिठाई यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे कि यहाँ से ये वो होगी, मतलब ये इसकी सगाई होगी। अब तो मांगनी बोलते थे कि इसकी मांगनी होगी। फिर उसके बाद क्या करते थे, तो वो सपूत की जगह में कि ये हमारी बहू है, वो सपूत की जगह में क्या देते थे, 12 पल्ले होंगे, 13 पल्ले होंगे, जितने पल्लों का होगा वो जैसे भैंस की रस्सी बटे रहती है ना, उस हिसाब से दे जाते थे। तो वो अणविवाह लड़की तो थोड़ा उस टाइम पहनती थी उसको, उसके बाद वो निकाल देती, भाई कहाँ पट्टा जैसा गले में बांधे इसको। मेरे ज़माने तक थोड़ा ज़माना चेंज हो गया था। मेरी शादी हुई थी सन 84 में। तो 84 तक थोड़ा इंदिरा गांधी का शासन था तब, तो तब हुआ था। दोस्तों मेरी सास की ना जीके भी बहुत तेज है। समय जो है इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था। इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था उस टाइम, इंदिरा गांधी का शासन था। तो इंदिरा गांधी के शासन में क्या था, बिंदी भी आ गई थी, हाँ। लिपस्टिक आ गया था, और ये मांग टिके का सीजन भी चलने लग गया था। मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत जो आमिर लोग हैं, जैसे जो शहरी लोग हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा आ गया था। तो ये लोग शहरी लोग भी ये पहाड़ नहीं ले जाते थे इसको कि हमें नाम रखेंगे भैया, बोलेंगे ये कैसा बन के आया है, तो अपना वो छोड़ के आज लड़कियां यहाँ से यहाँ तक ये पहन रहे हैं। पहले चांदी के पहनते थे, पूरा छेदते थे, तो ऐसा टूट जाता था कान ऐसे। हाँ। तो इंदिरा गांधी का शासन था, तो उस टाइम ये छूट गया था। ये मतलब ये जो ये था चांदी के, ये खत्म हो गया था तब। उसके बाद आया तब बिंदी भी चली, तो वो एक गाना गाया किसी ने। कौन सा? एक गाना गाया कि इंदिरा ना खुट चपला तेल चला, इंदिरा तू देश की महान छे, सिर बिंदुली तेल चला, इंदिरा तू महान छे, ये गाना आया था। फिर वो ऐसा गाना हुआ। तो उसके बाद थोड़ा ये छूटा, तो अंगूर की टिक्की लगाते थे। अंगूर था ना शादी में, अंगूर बन के आता था। तो लड़की शीशा देखना कहाँ जाएगी, तो अंगूर के डिब्बे में ही शीशा रहता था। तो वो उसमें क्रीम नहीं था, पाउडर नहीं था, कुछ नहीं था, सरसों का तेल निकालना है, वही चबोड़ के चल भाई मैके जाना है, मैके से बाल बांध के आना है, उसको 1 हफ्ते तक ससुराल में धोना ही नहीं है। ऐसा होता था हमारे ज़माने में। और ससुराल में आ गए तो तेल भी कहाँ मिलता था भाई, तेल भी नहीं मिलता था।
मेरे तो इतने लंबे घने बाल थे, हमारे तो बोलते थे 1 किलो तेल चाहिए थे इसके बालों के लिए, तो मैं तो बाल ही नहीं धोते थे। फिर उसके बाद जब हमारे शादी हुई जब मेरी, तो मैंने ये गले का वो पहना मैंने, तो मेरे ससुराल वाले बोलते थे यार इसके बाबू ने पियर चांदी दे रखा है इसको। सब चेक करते थे उसको, सब अपने अपने गले में डालते थे उसको, बोलते यार पियर चांदी है, पियर चांदी है। बाद में उसके हिसाब से तब मेरे सास ने मेरी जिठानी को भी बनाया, उसे वही वाला मेरी जिठानी के लिए भी बनाया।